रोहित वेट करता रहा कि अनिका अपने पर्स से अपना मोबाइल निकालकर उसे अपनी बेटी रिया के फोटोग्राफ्स दिखाएगी, मगर अनिका ने ऐसा नहीं किया। अनिका का ये बर्ताव देखते हुए रोहित को एम्बैरेसमेंट भी हुई। रोहित को लगा अगर अनिका उसे अपनी बेटी का फोटो नहीं दिखाना चाहती थी तो फिर जब रोहित ने अनिका से पूछा था कि क्या तुम्हारे पास इस वक्त अपनी बेटी की फोटोग्राफ्स हैं, तब अनिका ने उसे हाँ क्यों कहा था। रोहित अनिका का ये बर्ताव समझने की कोशिश कर रहा था। पीछे से अंजलि मामी ने रोहित से कहा, बेटा रिया के तो कई सारे फोटो हैं मेरे पास और वीडियो भी हैं, अगर तुम देखना चाहो तो। मामी की ये बात सुनकर अनिका सीट से खड़ी हो गई। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मामी रोहित को रिया के फोटोग्राफ्स दिखाएंगी। मामी ने अपना फोन अनलॉक किया और जैसे ही गैलरी में जाकर वो रोहित को रिया की फोटो दिखाने वाली थी, अनिका अंजलि मामी के पीछे आई और मामी का फोन उनके हाथ से ले लिया। मामी ने हैरान होकर अनिका को देखा। तभी अनिका ने देखा थोड़ी दूर खड़े किशन मामा के साथ कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। किशन मामा की ओर इशारा करते हुए अनिका अंजलि मामी से बोली, मामी वो देखो, मामा का वहाँ किसी से शायद झगड़ा हो गया है। मुझे लगता है हमें चलकर देखना चाहिए, आखिर मामला क्या है। अंजलि मामी ने भी देखा कि वहाँ कुछ लोगों के बीच किशन को कोई आदमी जोर जोर से डांट रहा था। अंजलि और अनिका दौड़कर किशन मामा के पास जाने लगे। एक 45-50 साल का आदमी किशन मामा को सबके सामने कह रहा था, मल्होत्रा खानदान के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते थे किशन, और सच कहूँ तो आज तक उन्हीं रिश्तों की वजह से मैं तुम्हारे साथ धंधा भी कर रहा था। वक्त बदल रहा है। मल्होत्रा फार्मेसी की अब जो दवाइयाँ बनती हैं उनका मुकाबला कल्याण शास्त्री की दवाइयों से किया ही नहीं जा सकता। मैं समझ सकता हूँ कि अब तुम्हारी कंपनी ने किसी और सप्लायर के साथ हाथ मिला लिया है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, मगर हाँ, पिछले महीने तुमने एक कस्टमाइज्ड मेडिसिन का बल्क ऑर्डर दिया था। बस एक बार ये ऑर्डर ऑनर कर दो, उसके बाद चाहो तो तुम हमारे साथ आगे से बिजनेस मत करना। किशन, मैं समझ सकता हूँ तुम अभी बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हो, तुम्हारी कंपनी के पास फंड की भी कमी है। चलो एक काम करता हूँ, वो पूरा का पूरा ऑर्डर मैं 60% डिस्काउंट पर लेने के लिए तैयार हूँ। देखो विशाल, वो दवाइयाँ हमने तुम्हारे कहने पर बनाई थी। मैंने जो रेट में तुम्हें वो सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो ऑलरेडी बहुत कम मार्जिन पर था। अब अगर तुम 60% डिस्काउंट मांग रहे हो, इसका मतलब साफ है कि हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इनफैक्ट मैं तुम्हें बर्बाद होने से बचा रहा हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने से शायद मार्केट में जो तुम्हारी गुडविल इतनी बिगड़ गई है वो वापस खड़ी हो जाए। इस वक्त प्रॉफिट मत देखो किशन, अपनी कंपनी का नाम डूबने से बचाओ। विशाल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम जानबूझकर मुझे बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो और मैं जानता हूँ किसके इशारे पर हो रहा है ये सब। मेरे प्रपोजल पर ठंडे दिमाग से सोचना। क्या तुम अपनी दवाइयाँ 60% तो बहुत ज्यादा है, हमारी कंपनी को बहुत लॉस हो सकता है। अगर आप 20% डिस्काउंट में डील करें तो शायद हम लोग ये लॉस बर्दाश्त कर सकें। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो शीला मासी ने विशाल शर्मा के सामने ये डील रखी थी। किशन मामा और अंजलि मामी शीला मासी को वहाँ देखकर खुश जरूर हुए थे, मगर शीला मासी बिना उनसे नजर मिलाए विशाल शर्मा से बात करने लगी। तुम पुराने दोस्त हो, हम नए सिरे से इस बिजनेस के रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं। नए रिश्ते बनाना चाहती हो शीला, मगर तुम्हारी प्रपोजल मुझे मंजूर नहीं। कल्याण शास्त्री कभी भी अमृत टैबलेट लॉन्च करने वाला है। चलो अब एक काम करता हूँ, मैं 40% डिस्काउंट पर सारा माल उठा लूंगा। वहाँ कोने में जाकर हम इस बिजनेस डील को आगे कैसे बढ़ाएंगे वो डिस्कशन कर लेते हैं। तुम्हें जो भी बात करनी है यही करो, सबके सामने। चलो मैं 30% डिस्काउंट पर सारा माल उठा लूंगा। ज्यादा जिद मत करो, मेरी बात मान लो। अगर ऐसी कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे परिवार की इंसल्ट हुई तो इतना याद रखना, कभी दोबारा मार्केट में सर उठाकर चल नहीं सकोगे तुम लोग। अगर हम जैसों का साथ चाहिए तो थोड़ा बहुत हमारा भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर लाइफ में ऐसे इंसानों के साथ पाला पड़े तो उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीखना पड़ेगा तुम्हें। जैसे ही शीला मासी को अपनी बड़ी बहन स्वाति की ये बात याद आई, उनकी आंखों में नमी आ गई। अपनी बहन को याद करके शीला मासी ने हिम्मत करके विशाल शर्मा को एक करारा जवाब देने का फैसला किया। जैसे ही वो विशाल शर्मा को तमाचा मारने गई, तभी अनिका ने विशाल शर्मा के पास आकर कहा, कॉन्फ्रेंस में सबके सामने तमाशा मत खड़ा कर दीजिएगा, वरना कल मार्केट में सर उठाकर चल नहीं पाओगे। शीला मासी ने जब विशाल के हाथ की ओर देखा तब उन्हें पता चला कि अनिका ने विशाल शर्मा का हाथ मोड़ दिया था।
और विशाल को बहुत दर्द हो रहा था। विशाल दर्द में अपने वॉल्यूम पर कंट्रोल करते हुए अनिका से प्लीड करने लगा, मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनिका की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग आज शीला मासी के काम आ रही थी। अनिका की विशाल शर्मा के हाथ पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि विशाल अपना पूरा बॉडी फोर्स लगाने के बावजूद अपना हाथ अनिका की ग्रिप से छुड़ा नहीं पा रहा था। अचानक अनिका ने एक झटके से विशाल शर्मा का हाथ छोड़ दिया। चलो यहाँ से, हमें नहीं करनी है इस इंसान के साथ कोई डील, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम दोनों चलो यहाँ से। ठीक है, तुम यह डील मेरे साथ नहीं करना चाहते हो मत करो, मैं भी देखता हूँ कि मार्केट में कौन तैयार होता है तुम्हारा माल उठाने के लिए। तभी विशाल शर्मा के कानों पर एक आवाज पड़ी, कौन कहता है कि मार्केट में मल्होत्रा फार्मेसी की दवाइयाँ खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।